तार बिजली गांव में ज्यादा नहीं हुआ करता था और लोग दूर दूर से खींचते थे, तो एल्युमिनियम का तार और कॉपर का तार खींचना थोड़ा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता था, पैसा ज्यादा लगता था। इसलिए उन्होंने एक टीन का तार आता था, बड़े टाइट आता था ना और बड़े हार्ड होता था, उससे लेके जाते थे। तो जब वहां से लेके आते थे वोल्टेज 1 किलोमीटर बाद, तो वहां वोल्टेज आता था स्लो हो जाता था, वोल्टेज आ जाते क्या होता था स्लो हो जाता था। वहां से बराबर 220 वोल्टेज है, बट वहां आते आते 180 वोल्ट 150 वोल्ट मिलता था। बीच का वोल्टेज कहां चला गया, आपको हमें समझना। बीच का वोल्टेज बीच का वोल्टेज कहां चला गया, वो वायर्स खा लिया, कंडक्टर्स खा लिया, उसी को बोलते लॉस ऑफ करंट। जैसे मान लो कि मैं पार्क में बैठ, मान लो इसको मैंने 10 समोसा लेने के लिए भेज दिया दुकान पे, और ये 10 समोसा लिया और इसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि मैं 10 समोसा खरीदूंगा तो जरूर, बट मैं उसमें से 2 खा लूंगा, 8 लेके आएगा। तो लॉस ऑफ समोसा मतलब ये 2 समोसा इसकी क्षमता है कि वहां दुकान से उठाएगा, 2 रास्ते में खा के 8 ही पहुंचाएगा, तब लेके आऊंगा। अगले बंदे को मैंने दिया, उसकी भी एक क्षमता है कि वो 1 खाएगा फिर 9 पहुंचाएगा। वैसे ही इसकी एक क्षमता है कंडक्टर्स का, समझने के लिए एग्जांपल दिया। यहां से वोल्टेज आप देंगे जिसमें लॉस ऑफ करंट ज्यादा होता है, जो अशुद्ध चालक के रूप में थोड़ी सी होता है, वो वोल्टेज बीच से लॉस हो जाता है। क्या होता है लॉस। जैसे आप एग्जांपल के रूप में कि एक पानी की पाइप है, पानी की पाइप है और पानी आप लेके जा रहे हैं और यहां से लीकेज है, यहां से क्या है लीकेज है। ये 1 घंटे में खेत भर जाता है 1 बीघा, 1 घंटा प्लस 1 बीघा। लेकिन हुआ क्या कि ये पाइप से ना लेके जाके हम नाली से लेके जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, नाली से। तो कुछ वाटर जो है नाली सोख लेगा, जमीन सोख लेगा। अब 1 बीघा 1 घंटे हो रहा, अब 1.5 घंटे में 1 बीघा हो रहा है। तो 1 घंटा आधा घंटा का कहा चला गया वाटर, जमीन में। लॉस ऑफ वाटर दिस लॉस ऑफ वाटर दिस। जमीन पी लिया, उतना पानी कौन पी लिया, जमीन सोख लिया। उसी प्रकार से कम होते हैं और कुछ में न के बराबर है, कुछ में जैसे सोना है, सोना जिसको कहते हैं गोल्ड। तो यहां से दिए 220 वोल्ट, राइट, यहां पे आपको परफेक्टली 220 मिल गया, यानी कि लॉस ऑफ करंट नहीं है, लॉस ऑफ करंट नहीं है, ना के बराबर है। मतलब सोने में सर जो है कि करंट की कटौती नहीं होती, सबसे शुद्ध चालक माना जाता है। आप बड़े बड़े जनरेटर्स और बड़े बड़े उपकरण आप देखेंगे तो जो फ्यूज माना जाता है, फ्यूज के तार सोने के तार से होता है। हाँ, और कई ऐसे होते हैं जो जिसमें कि छोटे छोटे, आप पहले के टीवी देखते थे तो शटर वाली आती थी, वो आज भी बड़ी महंगी बिक रही है। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे धातु है, जैसे चांदी, जर्मन सिल्वर, गोल्ड, मदरबोर्ड में उसके ऐसे चीजें हैं जो उसके मदरबोर्ड बड़े महंगे आज भी बिक रहे हैं, पुराने बिक रहे हैं बहुत महंगे। तो उस 30 साल पहले, 35 साल 40 साल पहले की टीवी, आज वो टीवी उसमें 400-500 की थी, आज भी वो 10,000 की बिक जा रही है, आज भी 10,000 की बिक जा रही है। कारण क्या है, उसके जो मदरबोर्ड है उसमें कुछ ऐसे धातु हैं जो कॉस्टली धातु है। वो क्यों होता था, क्योंकि लॉस ऑफ करंट ना हो, इसलिए शुद्ध चालक के रूप में वो काम करता था। अब जैसे सिल्वर, जिसको कहते हैं चांदी, क्या कहते हैं, चांदी भी शुद्ध चालक के रूप में आता है, चांदी भी शुद्ध चालक के रूप में आता है। अगर कि चांदी का तार आज खंबे में डाला जाता, रात भर खंबा सहित उखड़ के चला जाएगा, तारे गायब सर जी, तारे गायब हो जाएगा, सही है ना, ये खूर फाड़ ली। चांदी का छोड़िए, चलो गुरु जी, पहले 20 साल पहले बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हुआ करता था, 50 साल पहले के, जो जब अंग्रेजों के समय में कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो ब्रास के तार डाले जाते थे,
किसके? ब्रास के तार। ब्रास के। आज वो पूरे ब्रास निकल गए, लोगों ने उठा ले गया उसको। ब्रश होता है ब्रास में पीतल। आप पढ़े नहीं है क्या? कितना पढ़े? बीसी कंप्यूटर बीसीए किया, आपको ब्रास नहीं पता क्या होता है? ब्रास में कम पीतल। तो एबीसीडी भी सिखाना पड़ेगा। धातु बड़े मैंने पूछा तो बना कुछ शुद्ध चालक के रूप में गोल्ड, सिल्वर, जर्मन सिल्वर और आज के लेटेस्ट युग में, आधुनिक युग में सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए? कॉपर कॉपर एल्यूमिनियम कॉपर। और एल्युमिनियम। कॉपर 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 को हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा तांबा। आज इसकी रेट कितना है? कितने के जी? 1200-1300 किलो 1200-1300 रुपए किलो तार मिल रहे हैं। और आप एल्युमिनियम में जाएंगे, 600-700 किलो एल्युमिनियम एक कितने के जी मिल रहे हैं? 600-700 रुपया किलो 600 रुपए समथिंग, 600 रुपए के जी, कांटे बड़े बड़े 600 रुपए के जी, उसके आधे रेट में। कारण यह है कि जो ये शुद्ध चालक है इससे थोड़ा लो क्वालिटी है इसका। इसमें फर्क कहाँ आएगा? आप जब पंखे बनवाने जाते हैं, छत पंखा, पराठा पंखा, कूलर मोटर या कोई भी मोटर, तो अब पूछता है, टेक्नीशियन पूछता है कि आप कौन से बैंडिंग कराएंगे, आप कॉपर में कराना चाहते हैं या आप एल्युमिनियम में? तो आपसे पूछेंगे कि एल्युमिनियम का क्या रेट है और कॉपर का क्या रेट है। वो बोला एक फराटा पंखा का बांधने का बोला इसका 700 रुपए है। कितना? 700 रुपए। और पूछा एल्युमिनियम कितना है, वो बोलेगा इसका 400 रुपए है। आप कौन सा बनवाना सब चाहेंगे? 400 वाला। 400 सब 400 वाला कहेंगे। लेकिन आज पुराने कहावतों में बुजुर्गों ने कहा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अब फर्क कहाँ हुआ? इसमें जो मीटर का खेल है, अब आप समझो 4 घंटे चलाएं एल्युमिनियम बैंडिंग का, और इसके रीडिंग आई 4 यूनिट। 4 यूनिट। और इसी कॉपर के पंखे को, इसी को 4 घंटे चलाएं और इसकी यूनिट आई एक कॉपर है। सर जी, जो एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, आप इसमें ध्यान सुनिए, मैं हाँ कॉपर की बैंडिंग कराए हाँ और 4 घंटे चलाए तो 4 यूनिट आ जाओ। लेकिन एल्युमिनियम का बैंडिंग कराए, एल्युमिनियम का और इसको भी 4 घंटे चलाए और इसका यूनिट है 7 यूनिट। 3 यूनिट ज्यादा फर्क। कहाँ पैसा फर्क हुआ? ये 4 यूनिट, ये भी 4 ही घंटा चला कॉपर का। कॉपर बैंडिंग जो हुआ ये भी 4 घंटा चला, लेकिन 4 ही यूनिट आया। एग्जाम्पल इतना आता नहीं है, बट एग्जाम्पल एक समझने के लिए आपको। और ये 4 घंटे ये भी चला एल्युमिनियम बैंडिंग का, लेकिन इसके 7 यूनिट आया। तो मीटर में फर्क आया नहीं आया? यस सर जी। पैसा ज्यादा लगा नहीं लगा? लगा सर। यूनिट आप इधर तो कम कर लिए, उधर लगा लेकिन जाता है। उधर मिला कुछ नहीं सर जी, पड़ता। क्योंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ वायर्स, कंडक्टर्स वो लॉस अप करेंगे। लॉस अप करेंगे तो कुछ वो खारा फिर आगे दे। तो